हेलो बच्चों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में आप लोगों को बाल दिवस के ऊपर एक शानदार दिल छू लेने वाला भाषण कैसे आप देंगे, जिससे आप लोग पूरे भाषण को आसान तरीके से आसान शब्दों में दे सकें और बिना डरे बिना झिझके आप कंप्लीट कर सकें एक अच्छा भाषण बाल दिवस के ऊपर। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाषण। आप सभी को बताया, जब भाषण शुरू करते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ पंक्तियाँ भाषण की जरूर यहाँ पे शायरी की जरूर बोल दीजिए। उसके पहले शायरी दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूँ कि मंच पर पहुँचकर आपको सबसे पहले भाषण की शुरुआत में सभी मुख्य अतिथियों को, शिक्षक गणों को, सभी को संबोधित करना है और खुद के बारे में बताना है। स्पीच हो या फिर निबंध हो, उसको लिखते समय कुछ आसान शब्दों का प्रयोग करें और उसमें रिसर्च कर लें कि कोई गलती ना हो आपसे। तो यहाँ पे मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो उतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से देख के लिख सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आपको पहुँच के स्टेज पे शायरी बोलना है। ये शायरी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी शायरी खुद से बोलना चाहते हैं अलग से इसके अलावा, तो वो भी बोल सकते हैं। कोशिश करिए पहली जो शायरी हो वो चाचा नेहरू के ऊपर हो, क्योंकि बाल दिवस उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उन्हीं के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे देखिए शायरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। चाचा नेहरू आपको सलाम, अमन शांति का दे पैगाम। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि शायरी जब बोलें तो शायरी को शायरी की तरह बोलें, पढ़े नहीं बस। चाचा नेहरू आपको सलाम, अमन शांति का दे पैगाम, जंग को जंग से तूने बचाया, किया अपना जन्म दिवस बच्चों के नाम। चाचा नेहरू आपको सलाम। इतना बोलने के बाद सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। उसके बाद आप अपना जैसे संबोधन करेंगे इस तरीके से आप, ये भी मैं बता दूं किस तरीके से आप आराम से संबोधन कर सकते हैं। बोलिए, आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को सुप्रभात। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बोलिए। जैसे मेरा नाम रोशन है तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम रोशन है और मैं कक्षा 8 का, कक्षा 6 का, जो भी छात्र जिस क्लास के हैं आप वो बोलिए। सभी बहुत खुशी के साथ यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं बाल दिवस के इस अवसर पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। बच्चे परिवार में, घर में, समाज में खुशी का कारण होने के साथ ही देश का भविष्य भी होते हैं। हम पूरे जीवन भर माता पिता, शिक्षकों और अन्य संबंधियों के जीवन में बच्चों की भागीदारी और योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाल दिवस या फिर जिसको इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे बोलते हैं, असल में एक ऐसा दिन है जो कि पूरी तरह से बच्चों का पर न्यौछावर होता है। बच्चों को उनका सही अधिकार, उनकी सही रूप से देखभाल और उनकी शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चे सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और बिना बच्चों के जीवन बहुत नीरस हो जाता है। वे भगवान का आशीर्वाद होते हैं और अपने सुंदर आँखों, मासूम गतिविधियों और मुस्कान से हमारे दिल को जीत लेते हैं। बाल दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे संसार में बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू को बच्चे और बच्चों को चाचा नेहरू काफ़ी प्रिय थे। इस दिन को पूरे भारत में खासकर बच्चों के द्वारा चाचा नेहरू को याद कर बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं स्कूलों में कई शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। वे एक राजनीतिक नेता थे, फिर भी उन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही कीमती वक्त बिताया और उनकी मासूमियत से वो बहुत प्यार करते थे। अब इतना बोलने के बाद कुछ शायरी ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लगातार भाषण ही देते जाएंगे तो उसमें बच्चे जो सामने आपके श्रोतागण हैं वो बोर हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई भी वो होता है राष्ट्रीय त्यौहार, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, बाल दिवस हो या फिर टीचर्स डे हो, गांधी जयंती हो, तो एक ही लोग भाषण नहीं देते, कई लोग भाषण देते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। तो अपने भाषण में आप अलग क्या कर सकते हैं कि शायरी बीच बीच में बोलते जाइए, तो जिससे क्या होगा, सामने श्रोतागण उत्साहित होंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए शायरी इस तरीके से बोल सकते हैं आप। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। और ये जो पंक्तियाँ बोली गई बच्चों के लिए बोली गई हैं, ठीक है। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी, बचपन का वो हर मौसम सुहाना था। जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है तालियां ज़रूर बजने वाली हैं, तो आप लोग उत्साहित हो जाएंगे, तालियां बजेंगी तो मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आप भाषण अपना दे सकते हैं आगे। बाल दिवस का उत्सव मस्ती और उल्लास की बहुत सारी गतिविधियां लाता है। इस दिन का उत्सव बच्चों को के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने की याद दिलाता है, जिसमें बच्चों का कल्याण, उचित स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा आदि शामिल है। बच्चों को चाचा नेहरू के आदर्शों और बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया जाता है।
यह बच्चों को गुणों की प्रशंसा करने का अवसर है। बच्चों को किसी भी मजबूत राष्ट्र की नींव की ईंट माना जाता है। बच्चे छोटे होते हैं किंतु राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। वे आने वाले कल के जिम्मेदार नागरिक हैं क्योंकि देश का विकास उन्हीं के हाथों में है। बाल दिवस उत्सव उन अधिकारों को भी याद दिलाता है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं और उनसे बच्चे लाभान्वित हो भी रहे हैं या नहीं। बच्चे कल के नेता हैं, इसलिए उन्हें अपने अभिभावकों, शिक्षकों और परिवार के अन्य सदस्यों से आदर, विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र में बहुत तरीके से परिवार के सदस्यों, संबंधियों, पड़ोसियों या अन्य अजनबियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। बाल दिवस का उत्सव परिवार, समाज और देश में बच्चों के महत्व को याद दिलाता है। बच्चों के कुछ सामान्य अधिकार निम्नलिखित हैं जो उन्हें अवश्य प्राप्त होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आगे अधिकार दिखाए गए मैं बता देता हूँ अभी आगे। लेकिन यह दिन केवल खुशी मनाने का नहीं है। इस दिन हमें यह प्रण करना चाहिए कि हमें खुद को पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर खरा उतरना है और पढ़ लिख कर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना है, जिससे भारत का कल्याण हो सके। जो हमारे बच्चों के अधिकार है उसको यहाँ पे दिखाया गया, ये भी आप बोलिएगा जिससे श्रोतागण और अट्रैक्ट होंगे। कुछ यूनिक चीज़ बताएंगे आप। पहला यहाँ पे देखिए, उन्हें परिवार और अभिभावकों के द्वारा उचित देखभाल और प्यार मिलना चाहिए। उन्हें स्वास्थ्यवर्धक खाना, स्वच्छ कपड़े और सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। उन्हें रहने के लिए स्वस्थ वातावरण प्राप्त होना चाहिए जहाँ वो घर, स्कूल या अन्य स्थानों पर सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्हें उचित और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें विकलांग या बीमार होने पर विशेष देखरेख मिलनी चाहिए। एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें एकजुट होकर देश के नेताओं का वर्तमान और भविष्य सुनिश्चित करने की शपथ लेनी चाहिए। धन्यवाद। इसके साथ आप लास्ट में भी कुछ 2 पंक्तियां बोलिए शायरी की, जिससे लास्ट में भी आप उत्साहित हों और लास्ट में जब ताली बजती है तो आपको लगता है कि आपका भाषण काफ़ी अच्छा गया है। तो यहाँ पे लास्ट में भी ये पंक्तियाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने भाषण में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी यहाँ पे शायरी बोलनी है तो वो भी शायरी इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही शायरी आप इंक्लूड करें, कोई भी शायरी आप बना सकते हैं। अगर आपको शायरी भी देखनी है बाल दिवस के ऊपर 8, 10, 15, 20 तो वो भी बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ शायरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्तियाँ हैं बच्चों के लिए। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो, सूरज की भांति चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो। मम्मी डैडी का आदर करो, सुंदर भावों से मन को भरो। ये है हमारी शुभकामनाएं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। शुभ बाल दिवस। तो दोस्तों ये था आज का पूरा यहाँ पे बाल दिवस के ऊपर भाषण मैंने आप लोगों को दिखाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए जिससे आप लोग भाषण देते समय प्रिंट आउट ले जा सकें तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।